हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, उत्तराखंड समसामयिकी सितंबर 2023 यानी कि मासिक करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने जनवरी से लेके अगस्त तक के सभी करंट अफेयर्स के मासिक जो क्रमचक्र है वो वीडियो बना के हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग सितंबर का जो करंट अफेयर है यदि उसको देखेंगे तो आने वाली आगामी जो हमारे परीक्षाएं हैं, चाहे वो बंदी रक्षक की हो, ईओ की हो, आरओ या फिर एआरओ की हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाला है। तो अगर आज बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड समसामयिकी 2023 के बारे में, तो पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बेंगलुरु में आयोजित यूनेस्को सनराइजेज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड से रजत पदक हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो जो हमारे यूनेक्स सनराइजेज 46वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है, ये हमारी बेंगलुरु में हो रही है और उत्तराखंड से यहाँ पर रजत पदक हासिल करने वाली दो खिलाड़ियाँ हैं। अच्छा, वो दो खिलाड़ियाँ हमारी मनसा रावत और गायत्री हैं। इन दोनों के द्वारा जो हमारी यूनेस्को सनराइजेज 46वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है, इसमें रजत पदक अभी हासिल कर लिया है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, अभी 17 लोगों को, यानी कि जो संस्था और जो कुल हमारी व्यक्ति हैं, उन सभी को मिला के हमारे 17 अवार्डों से अभी सम्मानित किया गया है, जिनमें से हमारी 12 संस्थाओं को सम्मानित करने का कार्य किया गया है और 5 व्यक्तियों को इसमें हमारा सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का कौन से क्रम का जन्मदिन मनाया गया है? अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पंडित गोविंद बल्लभ जी का जो जन्म है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस बार का जो क्रम है वो हमारा 136वें नंबर का क्रम है। उत्तराखंड की क्रांतिकारियों में इनका नाम सबसे पहले देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अभी हमारा इम्पोर्टेंट जरूर बन सकता है। फिर देखिए, 8 से 9 सितंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, जो हमारा 8 से 9 सितंबर को जो हमारा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट होता है, इसका जो आयोजन है वो हमारा देहरादून में करा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऋषिकेश एम्स में आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, जो हमारा ऋषिकेश एम्स है, यहाँ पर एक कल्चरल और स्पोर्ट्स पायरेक्सिया जो प्रोग्राम है उसका आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, हमारा जो मत्स्य आखेट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो चंपावत में अभी इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10 सितंबर 2023 को हरितालिका उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों, 10 सितंबर 2023 को जो हरितालिका महोत्सव है, हमारा जो उत्सव है, ये देहरादून में मनाया गया। अच्छा, देहरादून में जो हमारा गोरखा समुदाय रहता है दोस्तों, वो गोरखा समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला जो उत्सव है उसको हरितालिका उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड रोजगार सृजन में कौन से स्थान पर है? अच्छा, एक एक चीज़ आप लोग खुद ही ध्यान दीजिएगा, जब उत्तराखंड की अगर ये इस यहाँ पे हाल हैं, तो और जो हमारे राज्य हैं उनके क्या हाल होंगे, थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा इस चीज़ पे। तो दोस्तों, जो रोजगार सृजन है, रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड देश में सेकंड स्थान पर है। अच्छा देखिए, फिर भी टॉप में है। अगर पहले की बात करें तो पहले में हमारा असम है। असम जो सरकार है, हमारी असम जो राज्य है, वो रोजगार सृजन के मामले में प्रथम राज्य है और दूसरा हमारा यहाँ पे उत्तराखंड को बताया गया है। अगर वहीं बात करें, अगर उत्तराखंड सेकंड स्थान पे है, क्योंकि उत्तराखंड में आप लोग मानते हैं कि जॉब बहुत कम आती है, तो मानिए और जो हमारे राज्य हैं उनमें कितनी गिरावट देखने को मिल रही होगी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 2023 में जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है, इससे हमारे 17 शिक्षकों को अभी सम्मानित करने का कार्य किया गया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? यानी कि उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जिसको वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम हमारा राजेश भंडारी है। अच्छा, राजेश भंडारी हमारे कहाँ के हैं? तो दोस्तों, ये हमारे टिहरी गढ़वाल के हैं।
जो हमारे राजेश भंडारी हैं, इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से है और हाल ही में इनको वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं अन्य क्वेश्चन की, उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे का दर्जा दिया जा रहा है? दोस्तों अभी बना नहीं है, निर्माणाधीन है, यानी कि बनाया जाना है इसको। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी औली रोपवे है, जो औली रोपवे है हमारे 1983 में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें कार्य निर्माण शुरू हो जाता है हमारा। फिर उस पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा 1987 से भी इसका कार्य शुरू कर दिया जाता है। तो अभी औली को छोड़ने के बाद, अभी हमारा औली को पीछे करने के बाद जो हमारा रोपवे है वो भी हमारा गोविंद घाट हेमकुंड साहिब में जो रोपवे लगने वाला है, इसको हमारा उत्तराखंड का तो है, उत्तराखंड के साथ भारत तथा विश्व का सबसे ऊंचा रोपवे का दर्जा देने का यहाँ पे अभी मुद्दा देखने को मिल रहा है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10,000 करोड़ की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कौन से सड़क शामिल हैं? यानी कि जो हमारी भारतमाला परियोजना है 10,000 करोड़ की, तो उसमें जो उत्तराखंड की सड़कें हैं, उन सड़कों में उत्तराखंड की कौन से सड़कों को शामिल किया गया है, उनके बारे में बात करी जा रही है। दोस्तों देखिए, थराली से कर्णप्रयाग हो गया, बैजनाथ से कपकोट और हमारा बागेश्वर से मुंशियारी, अस्कोट से धारचूला और मालपा से लिपुलेख, माणा से मूसापानी और जोशीमठ से मलारी जो हमारी सड़कें गुजरती हैं, तो ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाली है। फिर बात करते हैं अन्य क्वेश्चन की, अल्मोड़ा के किसान श्री गोपाल उप्रेती को कृषि क्षेत्र में योगदान हेतु धनिया की नई किस्म GS 1999 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि जो हमारी धनिया की नई किस्म है GS 1999, इसके लिए हमारे अल्मोड़ा के जो किसान हैं गोपाल उप्रेती जी, इनको सम्मानित किया गया। तो कौन से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पादप जीनोम जो संरक्षण पुरस्कार है, उससे हमारे गोपाल उप्रेती जी को अभी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि धनिया की नई किस्म के कौन सा किस्म खोजा गया है? तो हमारा कौन सा है? GS 1999 की जो नई किस्म है, ये गोपाल उप्रेती जी के द्वारा हमारा खोज गई है। ये क्वेश्चन अलग से ये भी बन सकता है इसमें। फिर देखिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड की किस महिला वन सेवा अधिकारी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र निदेशक बनाया गया है? अच्छा दोस्तों, जो हमारा क्षेत्र निदेशक की बात करेंगे तो ये हमारी सोनाली घोष जी को बनाया गया है। अच्छा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा कहाँ पर है? तो जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा असम में है। अच्छा, ये क्यों फेमस है? तो ये हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ पे फेमस देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बीच में जब हमारी G20 की समिट होती है तो उसमें विदेशों से जितने भी हमारे मेहमान आए थे तो उनको एक पुस्तक भेंट करी गई थी। अच्छा, उस पुस्तक में हमारे उत्तराखंड का एक मंदिर का वर्णन किया गया है जो हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर है। अच्छा, ये टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये हमारा देहरादून जनपद में स्थित है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में उत्तराखंड की किन बहनों ने लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी थी? अच्छा, लोक संस्कृति कहने का मतलब ये है चाहे इन लोगों ने वहाँ पे डांस किया हो या फिर कोई ऐसी संस्कृति की परिचय वहाँ पे परिभाषा दी है जिस कारण इन लोगों को वहाँ पे इनका जो नाम है वो संस्कृत आधारित प्रस्तुति देने पे मिला हुआ है। तो दोस्तों नई दिल्ली में जो G20 की समिट हुई थी तो उत्तराखंड की दो बहनें हैं, ज्योति और नीरजा उप्रेती, इन दोनों के द्वारा लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति G20 पे दी गई थी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित 84 व्यक्तियों में से उत्तराखंड के कितने व्यक्ति शामिल हैं? दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगभग यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा जो संगीत नाट्य अकादमी है इससे जो अमृत अवार्ड है उससे 84 व्यक्तियों को कुल देश में सम्मानित किया गया, जिसमें से 4 व्यक्ति हमारे उत्तराखंड से भी हैं। अच्छा, उत्तराखंड के जो 4 व्यक्ति हैं वो हमारे ललित कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो जो पहले व्यक्ति हैं हमारे वो भैरव दत्त तिवारी जी हैं। अगर मैं भैरव दत्त तिवारी जी की बात करूं तो दोस्तों ये हल्द्वानी नैनीताल के निवासी हैं। भैरव दत्त तिवारी जी हमारे कहाँ के निवासी हैं? हल्द्वानी नैनीताल के निवासी हैं। अगर मैं वहीं बात करूँ जो हमारे जगदीश ढूंढियाल जी हैं, ये हमारे पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और फिर उसके बाद बात करेंगे हम नारायण सिंह बिष्ट जी की, तो नारायण सिंह बिष्ट जी हमारे चमोली के निवासी हैं। और अगर वहीं बात करूं मैं जुगल किशोर पेटसाली, तो दोस्तों ये हमारे अल्मोड़ा के निवासी हैं। अच्छा, जुगल किशोर जी की आप लोगों ने एक इससे पहले राजूला मालूशाही जो कृति है इनकी वो भी देखी होगी आप लोगों ने। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ गांव प्रतियोगी में उत्तराखंड के किस गांव को देश का श्रेष्ठ गांव घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो हमारे
पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ गाँवों की एक प्रतियोगी दर्पण उस पे लाया गया और उत्तराखंड के जो गाँव है उसमें से हमारे जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का दर्जा दिया गया है, उत्तराखंड के हमारे पिथौरागढ़ जनपद के सरमौली गाँव को दिया गया है। अच्छा दोस्तों, जो ये सरमौली गाँव है ये कहाँ पड़ता है? तो हमारे ये मुनस्यारी तहसील का एक गाँव है जिसका नाम सरमौली है। इसको हमारा बेस्ट पर्यटन गाँव का दर्जा भी दे दिया गया है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 में यंग उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हमारा जो यंग अचीवमेंट लाइफ टाइम अवार्ड है इससे हमारे उत्तराखंड के जो अभिनेता है बलराज नेगी, इनको अभी सम्मानित कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डांडी कांडी क्लब द्वारा उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जो डांडी कांडी क्लब है, आप लोगों ने देखा होगा चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। और उत्तराखंड में जो हमारी कितनी विभूतियों को अगर भी वाद्य यंत्र से सम्मानित किया था तो 11 हमारे जो विभूतियाँ हैं इनको सम्मानित किया गया है। साथ ही जो हमारा डांडी कांडी क्लब है इसके द्वारा वाद्य यंत्र से हमारे जो डीजीपी हैं अभी वर्तमान पुलिस महानिदेशक हमारे अशोक कुमार जी को भी सम्मानित करने का कार्य किया हुआ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन में होने वाले 19वें एशियाई गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। तो दोस्तों हमारे जो रोहित दानू हैं, रोहित दानू जी का अभी हमारा भारतीय फुटबॉल टीम में उत्तराखंड की तरफ से इनका सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा दोस्तों, जो हमारे ये रोहित दानू जी हैं ये किस जनपद के निवासी हैं? तो जो हमारे रोहित दानू जी हैं दोस्तों ये हमारे बाघर गांव के, कहाँ के, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा बाघर गांव है ये हमारा बागेश्वर जनपद के अंतर्गत पड़ता है, यानी कि बागेश्वर के ये निवासी हैं और बाघव इनका गांव पड़ता है। फिर बात करते हैं ई कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा रैंक है? तो दोस्तों ई कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड का देश में सेकेंड रैंक है। अच्छा, उत्तराखंड का सेकेंड रैंक है तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट रैंक पर है वो हमारा हरियाणा सरकार है। फर्स्ट रैंकर हम हमारे यहाँ कौन सी हो गई? हरियाणा हो गई। फिर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो दोस्तों अभी हमारा हाल ही में जो रिपोर्ट आई है हमारी खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से, तो उसमें हमारी उत्तराखंड की जो रैंक है वो हमारी सेकंड रैंक है। अच्छा दोस्तों, सेकंड रैंक है। अगर बात करें बड़े राज्यों में, यानी कि बड़े राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा रिपोर्ट है, तो दोस्तों रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार इसमें बड़े राज्यों की बात करेंगे इसमें हमारा 11वां स्थान है। अगर वैसे बात करें तो इसमें हमारा सेकंड रैंक है। फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन आपको, चीन के हांगझू में 16 से 30 अक्टूबर 2023 तक होने वाले पैरा एशियाई खेल में खेलने वाली उत्तराखंड की निर्मला मेहता का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो हमारी निर्मला मेहता है, निर्मला मेहता का जो हमारा संबंध है एक तो हमारा लॉन बॉल से है और दूसरा हमारा बैडमिंटन से है। अच्छा, जो हमारी निर्मला मेहता है ये किस जनपद की निवासी है? तो दोस्तों ये जो मूल निवासी है ये पिथौरागढ़ की मूल निवासी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 17 से 21 नवंबर 2023 में उत्तराखंड के किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित? अब जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि किसी उत्पाद को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने के लिए जो महोत्सव है उसका आयोजन हमारा देहरादून में अभी प्रस्तावित कर दिया गया है। अच्छा दोस्तों, जो जीआई की अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, तो उत्तराखंड के कितने उत्पादों को अभी तक जीआई टैग दे दिया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अभी तक के हमारे 8 उत्पादों को जीआई टैग दे दिया गया। अच्छा, वो 8 उत्पाद कौन कौन से हैं उसके बारे में जरूर बात करेंगे। सबसे पहले अगर किसको अगर जीआई टैग दिया गया तो दोस्तों सबसे पहले हमारा तेज पत्ता को दिया गया था। सबसे पहले किसे दिया गया? हमारा तेज पत्ता को दिया गया। अच्छा, तेज पत्ते के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं का चूरा हो गया, मुनस्यारी का राजमा, और उत्तराखंड का जो भोटिया दन है, उत्तराखंड ऐपण रिंगाल, ऐपण कला से और रिंगाल क्राफ्ट हो गया, ताम्र उत्पाद और जो थुलमा है, इन 8 उपकरणों को हमारे या फिर इन 8 जो उत्पाद हैं इनको अभी तक हमारे जीआई टैग दे दिया गया है। अगर इस बार की बात करेंगे जो हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो वो हमारा देहरादून में किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंदौर में आयोजित 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2023 में
नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से उत्तराखंड के किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हमारे जो इंदौर में आयोजित हुई थी नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2023 वाली, तो उसमें जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी और जो अपनी सरकार पोर्टल है, इनको अभी यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता के महाअभियान में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कितने ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी जो हमारे स्वच्छता के मामले में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले ग्राम पंचायतें थी, उनमें हमारी 15 जो ग्राम पंचायतें हैं, इनको भी सम्मानित करने का कार्य किया गया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के स्थायी कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो हमारे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय है, अभी उसके अगर जो स्थायी हमारे कुलपति है, अगर उनकी बात करें तो दोस्तों जो प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट हैं, इनको अभी स्थायी वहाँ पर कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति करी जाती है। और जो हमारे प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट जी हैं, ये हमारे जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष यानी कि जंतु विज्ञान के एचओडी भी रह चुके हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के। तो इनको अभी हमारे अल्मोड़ा यानी कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों अभी वर्चुअल माध्यम से बात करें तो 7 जनपदों में इसकी अभी औषधालयों की वर्चुअल माध्यमता उद्घाटन कर दिया गया है। अच्छा, वो 7 जनपद कौन कौन से हैं? अगर उनके बारे में बात करें तो पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की जो जनपदें हैं, इनमें औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से इनका उद्घाटन भी कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 से 24 सितंबर 2023 में 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों 22 से 24 सितंबर 2023 में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है, ये हमारा देहरादून में करा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जो हमारे राधा रतूड़ी जी हैं, राधा रतूड़ी यानी कि हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, इनके द्वारा अभी राजकीय जो पैथोलॉजिक चिकित्सा में एलोपैथिक में पैथोलॉजी कलेक्शन का सेंटर का जो शुभारंभ है वो कर दिया गया है। यानी कि जो राधा रतूड़ी जी हैं, मैंने आपको इससे पहले बता भी दिया है कि अपर मुख्य सचिव के पद पर अभी ये नियुक्त हैं और इन्हीं के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ अभी कर दिया गया है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किस जानवर के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया जाना है? तो दोस्तों जो हमारा जंगली सूअर है, जंगली सूअर हमारा बहुत आदमखोर हो रहा है। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या से जो हमारे रेड फॉक्स यानी कि लोमड़ी है, इसको काफ़ी हानि पहुंच रही है। तो इस वजह से उत्तराखंड में जो हमारा लाल लोमड़ी कहें या फिर रेड फॉक्स अभियान है, तो जो हमारा निजात है, आतंक से जो निजात पाने के लिए चलाया जाना है, तो वो सूअर उसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 23 सितंबर 2023 को किस महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज जी के द्वारा नंदा देवी मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया। अच्छा, जो ये हमारा नंदा देवी मेला है, ये कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों हमारे नैनीताल जनपद में लगा था और नैनीताल में जब नंदा देवी मेला लगता है तो सतपाल महाराज जी के द्वारा इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया जाता है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले के घोड़ा लाइब्रेरी का सराहनीय उल्लेख किया है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ये मुद्दा बीच में काफ़ी चल रहा था। जो हमारा नैनीताल जनपद है, नैनीताल जनपद का जो कोटाबाग क्षेत्र है, हमारा कोटाबाग क्षेत्र में हमारे घोड़ा लाइब्रेरी का एक सराहनीय उल्लेख देखने को मिल रहा है, जहां पर निःशुल्क किताबें ले जाकर जो कोटाबाग वाला क्षेत्र है वहां पर घुड़सवारी से जाते हैं और वहां पर किताबें बेच दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सराहनीय कार्य था और जो मन की बात कार्यक्रम है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी इसमें सराहनीय कार्य करने के उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो अगर जो हमारा घोड़ा लाइब्रेरी का संबंध कहाँ से यदि अगर पूछा जाता है तो हमारा कोटाबाग नैनीताल से इसका संबंध है। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित उत्तराखंड के कितने वैज्ञानिक और इंजीनियर का योगदान रहा है? तो दोस्तों लगभग इसमें हमारे 10 से 12 ऐसे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं जिसका महत्वपूर्ण योगदान हमारे चंद्रयान 3 को
बनाने में रहा हुआ है। अगर मैं बात करूँ सभी की, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे डॉक्टर कुलदीप सिंह की। तो दोस्तों कुलदीप सिंह हमारे पौड़ी के निवासी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ राजेंद्र सिंह सिजवाली की, तो दोस्तों जो राजेंद्र सिंह सिजवाली है ये अल्मोड़ा के निवासी हैं। विनोद जोशी की बात करें तो दोस्तों ये भी हमारे अल्मोड़ा के हैं। और जो हमारी तमन्ना तिवारी है, तमन्ना तिवारी हमारी अल्मोड़ा की है लेकिन वर्तमान काशीपुर में रहते हैं। और प्राची बिष्ट यानी कि प्राची बिष्ट हमारी हल्द्वानी की है। दीपक अग्रवाल और पायल पायल हमारे अग्रवाल, ये दोनों ही हमारे पौड़ी गढ़वाल जनपद के हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जितेश धारियाल की, तो जितेश धारियाल हमारे हल्द्वानी के निवासी हैं। नमन चौहान व एकता चौहान ये हमारे हरिद्वार के हैं। अगर बात करूं महेंद्र पाल सिंह की, तो दोस्तों ये हमारे रुद्रपुर के हैं। तो दोस्तों ये हमारे चंद्रयान मिशन से संबंधित जो वैज्ञानिक और इंजीनियर थे उनकी लिस्ट है। हालांकि इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि 4 ऑप्शन देने के बाद फिर से आप लोगों के इसमें एक ऑप्शन हटा दिया हो, तो आप लोग इनको भी ज़रूर याद रखें क्योंकि इन लोगों का चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला हुआ था। फिर बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की। नीति आयोग द्वारा जारी सामाजिक आर्थिक सूचकांक में पिछड़े विकास खंडों में सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड के किस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया है? तो दोस्तों आप लोग देखिए, इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए क्या करें कि नीति आयोग द्वारा जारी सामाजिक आर्थिक सूचकांक में पिछड़े विकास खंडों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड के किस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये हमारे कपकोट जो हमारा विकास खंड था, इसको हमारा सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड के आकांक्षी विकास खंडों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा एक कपकोट हमारा विकास खंड है ये किस जनपद में पड़ता है? तो दोस्तों ये हमारा बागेश्वर जनपद में पड़ता है। तो दोस्तों लगभग हमने इसमें 30 से 32 क्वेश्चनों के आसपास लगभग डिस्कस किए। इन सभी क्वेश्चनों के माध्यम से आगामी जो एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात करा। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। साथ ही बने रहिए आप यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द ही हम लोग एक त्रैमासिक या फिर 6 मासिक जो जो भी होगा हमसे करंट अफेयर हम लोग आप लोगों के सामने लेके आएंगे, ताकि आप लोग उसको देखने के बाद जो, क्योंकि यूकेपीएससी है अधिकतर जो क्वेश्चंस बनाता है तो वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड बनाता है, तो आप लोगों को वहाँ पे भी हेल्प हो। साथ ही जो ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये ईओ आरओ और बंदी रक्षक की परीक्षाओं में सहयोग करने वाला है। तो दोस्तों जुड़ते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।